Good morning, children. How are you all? So, with a new week, with a new Monday, आज हम अपना न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं. दैट इज़ चैप्टर नंबर 13, स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर ये वो वाला मैटर नहीं कि हमें टीचर स्कूल में देती थी कोई टॉपिक पर कि इस पर कुछ लिखो. वो मैटर नहीं, वो उसका मैटर की बात नहीं. ईवीएस में एक अलग मैटर होता है. साइंस में मतलब बेसिकली अलग मैटर होता है. मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ. जैसे कि मैटर वो होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस कवर कर रही है. उसका कुछ वेट है, दिखने में उसका कुछ लुक है, या उसको फील करने पे हम कुछ महसूस कर सकते हैं. ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है मेनली, उसका कुछ वेट वगैरह है, वो होता है आपका मैटर. जैसे कि एक एप्पल. ठीक है, एक एप्पल कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब उसको हम रखेंगे तो वो थोड़ी सी तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना. वो क्या हो गया, वो सिंपल मैटर. हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो किस में आ जाएंगी, मैटर में आ जाएंगी. स्टेट्स क्या होती हैं कि अब मैटर जो है वो किन किन स्टेट्स में पाया जाता है. स्टेट्स मतलब कि किस किस फॉर्म में, किस किस वे में वो पाया जा सकता है. तो अब हम इसके बारे में डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे. तो मैंने आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे दिया कि मैटर होता क्या है. ठीक है, अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं. अगेन प्लीज़ होल्ड ऑन योर पेंसिल्स विथ यू टू मार्क द अंडरलाइंस एंड ऑल्सो लिसन वेरी केयरफुली. सबसे पहले एक एक्टिविटी दी हुई है, वार्म अप एक्टिविटी, सॉर्ट द मैटर. कि इसमें लिखो कि जितने भी आपको नाम दिए हुए हैं ना, ये सब इसको बताना है कि वो सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं या फिर वो गैस फॉर्म में होते हैं. आई गेस आप सब लोग ये बता सकते हो. ये तो बहुत इजी है, तो इट्स अ होमवर्क फॉर यू कि आप ये खुद करोगे. मैं आपको दो तीन का एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि एप्पल, ऑफ कोर्स उसको टच करने पे हार्ड होता है, वो पिघल थोड़ा ना जाता है, या वो पानी थोड़ा ना होता है, तो वो सॉलिड है. फ्यूल, फ्यूल मतलब जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह. अब क्या वो मतलब क्या कहते हैं उसकी, अपन उसको हार्ड होता है क्या वो पकड़ने वगैरह में, तो वो सॉलिड तो कैसे भी नहीं. गैस फॉर्म में होता है नहीं. फ्यूल क्या, लिक्विड क्या, फ्यूल्स क्या होते हैं, ऑफ कोर्स लिक्विड. अब आ जाओ आइस में. आइस कैसी होती है, आइस भी सॉलिड होती है. अब आ जाओ अपना विंड. विंड मतलब एयर. एयर किस में होती है, सॉलिड लिक्विड में होती है क्या, नहीं. इट इज़ फॉर्म इन इट इज़ इन अ गैसियस फॉर्म. तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए, आंसर ही बता दिए. ऑफ कोर्स आपको ये पूरा खुद फिल करना है. आई होप आप सब लोग अच्छे से कर सकते हो. ठीक है, नाउ आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग. यू हैव नोटिस्ड मैनी डिफरेंट मटेरियल्स अराउंड यू. आपने अपने आसपास बहुत सारे मटेरियल्स नोटिस तो करते ही होगे डेली के बेसिस पे. दीज मटेरियल्स डिफ़र इन साइज शेप एंड कलर. हर मटेरियल अलग अलग साइज़ का, अलग अलग शेप का, अलग अलग कलर का होता है. विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई देम. और यही आपको हेल्प करता है कि उसको आइडेंटिफाई करने में कि हाँ ये रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये बनाना है. सबका शेप और साइज़ अलग है, सबका कलर भी अलग है. ईच काइंड ऑफ मटेरियल इज़ मेड ऑफ मैटर. और हर एक जो मटेरियल है, हर एक जो ऑब्जेक्ट है, वो किससे बना रहता है, मैटर से. देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर. और मैटर के कितने कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने फॉर्म्स में वो पाया जाता है, 3 में. 3 डिफरेंट फॉर्म्स. अब एग्जाम्पल बताया गया है, सॉइल इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड मैटर. सॉइल मतलब क्या होता है, कंकड़ वगैरह होते हैं, रॉक्स वगैरह होते हैं, वो किससे बने रहते हैं, सॉलिड मैटर से. वाटर के अंदर, वाटर किससे बना रहता है, ऑफ कोर्स लिक्विड मटेरियल से, लिक्विड मैटर से. एंड एयर इज मेड अप ऑफ गैसियस मैटर. हमें सबको पता है एयर गैसियस होती है, गैस ही होती है एक तरह की, तो गैसियस मैटर. ऑल मैटर टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ सम वेट. मैटर क्या होता है, मैटर वो जो स्पेस ले रहा है और उसमें कुछ वेट है. अब आप बोलते होगे कि है ना, जो लिक्विड है, लिक्विड कैसे स्पेस है, तो लिक्विड का भी स्पेस होता है. हम उसका भी वेट होता है. हम उसको किस में नापते हैं, लीटर वगैरह में नापते हैं ना. अगर हम लिक्विड को भी किसी में डालेंगे तो वो स्पेस तो ले रहा है ना, ऐसे. सो इधर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं पिक्चर्स में. सॉइल इज मेड अप ऑफ सॉलिड मैटर, वाटर इज मेड अप ऑफ लिक्विड मैटर, एयर इज मेड अप ऑफ गैसियस मैटर. ठीक है, मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट पेज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अब बोल रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मैटर की, मतलब वो देखने में उनकी फिजिकल उनका अपीयरेंस कैसा होता है. सो कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि लुक,
स्मेल, फील, टेस्ट और डेंसिटी, और एक आखिरी में दिया हुआ है आपका सॉल्युबिलिटी। आज हम इनके बारे में एक एक करते पढ़ते हैं। लुक, वी यूज़ साइज, शेप। हम साइज़ यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। हम उसकी साइज़ को ध्यान में रखते हैं, उसका शेप ध्यान में रखते हैं, उसकी पोजीशन ध्यान में रखते हैं, और उसका फीचर कि वो कैसे, उसके फीचर्स क्या है, मतलब वो हमारे यूसेज के लिए सही है कि नहीं है, वो उसके फीचर हमारे लिए सही बैठ रहे हैं, सुटेबल बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, उसका साइज़ हमारे लिए सही है कि नहीं है, उसका शेप हमें समझ में आ रहा है कि नहीं समझ। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, कोई मैटर होता है तो उसके ये सारे अपीयरेंस हम सबसे पहले देखते हैं। टू रिकग्नाइज अ पर्टिकुलर थिंग, कोई भी चीज़ को पहचानने के लिए हम उसके ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं, मतलब लुक, उसका अपीयरेंस ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट कम कि उसमें स्मेल भी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ गया दूसरा पॉइंट, स्मेल, कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा, कोई मटेरियल होगा, उसकी कुछ स्मेल तो होगी। जैसे कि ट्राई स्मेलिंग मोटर ऑयल, जो मोटर ऑयल होता है उसको स्मेल करो, कुकिंग ऑयल को और कैरोसिन को, इनकी तीनों की जो स्मेल होगी वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। ईच ऑफ दीज हैव अ डिस्टिंक्टिव मतलब डिफरेंट स्मेल विच वी यूज़ टू टेल देम अबाउट, और हम स्मेल करके ही बता सकते हैं कि ये पेट्रोल है, ये कुकिंग ऑयल है, या ये कोई दूसरा तरह का ऑयल है। नेक्स्ट कम फील, महसूस करने में उसको वो कैसा फील हो रहा है। टच अ प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक बैग को टच करो। अ पेपर बैग एंड अ पीस ऑफ क्लॉथ, इन तीनों चीज़ों को आप टच करो। ये तीनों चीज़ों को टच करने पे इनका जो फील है वो अलग अलग है। डू यू फील द डिफरेंस, क्या आपको डिफरेंस कुछ पता पड़ा कि तीनों चीज ये तीनों सेम थे। द डिफरेंट मटेरियल्स फील डिफरेंट, जो जितने भी अलग अलग मटेरियल्स होते हैं उनका फील भी, उनका मतलब टच करने पे हमें जो महसूस होता है तीनों का अलग अलग होता है। बाय टचिंग दैम यू कैन फील दैम बट, और टच करने पे आप फील कर पाओगे कि तीनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट कम्स टेस्ट। अब कोई भी मैटर होगा, कोई भी मटेरियल होगा, ईटेबल ऑफ कोर्स, अगर नॉन ईटेबल होगा तो हम कैसे उसको है ना टेस्ट कर सकते हैं। कुछ भी अगर एडिबल आइटम है, ईटेबल आइटम है, तो उसका टेस्ट भी होगा। जैसे कि टेक शुगर, सॉल्ट एंड करी पाउडर टू टेस्ट। शक्कर लो, नमक लो और करी पाउडर, मसाला वगैरह लो, इनको टेस्ट करो तीनों को। क्या ये तीनों का टेस्ट सेम होगा? ऑफ कोर्स नॉट। डू दे टेस्ट द सेम? Be careful as some matter may be poisonous or harmful if swallowed. सारे मटेरियल को ऐसा नहीं कि आप टेस्ट कर करके देखो, कुछ मटेरियल्स अंदर मतलब खाने पर बहुत पॉइजनस भी हो सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये वाला मसाला बच्चों से दूर रखो, या ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों से दूर रखो, खा अगर मतलब वो खाएं नहीं क्योंकि वो पॉइजनस हैं या वो ईटेबल नहीं होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो ईटेबल नहीं हैं वो हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो पॉइजनस होती हैं। अगर हम गले में भी हम अपने अगर माउथ के अंदर भी उसको रख लेंगे, तो जो चीज़ें ईटेबल हैं उनका ऑफ कोर्स टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होगा। आज हमने कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी? 1 2 3 4, 4 पढ़ ली हमने, लुक, स्मेल, फील और टेस्ट। इसके बेसिस पे इनमें एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि डिफरेंट मैटर्स हैव डिफरेंट स्मेल, ऑफ कोर्स डिफरेंट मैटर्स फील डिफरेंट ऑन टच, हाथ लगाने पे, फील करने पे सबका अलग, टच करने पे सबका अलग अलग फील होता है। डिफरेंट मैटर्स हैव डिफरेंट टेस्ट, और सबका अलग अलग टेस्ट भी होता है। सो आज हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा कि मैटर क्या होता है, उसके 3 डिफरेंट फॉर्म्स क्या कौन कौन से हैं, और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में से हमने 4 कंप्लीट कर ली। अब यहाँ तक आप प्लीज़ रिवाइज़ कीजिएगा, बुक से अच्छे से रीड कीजिएगा, और वार्म अप एक्टिविटी करना न भूलिएगा, वो आपको करनी ही है। डू नॉट फॉरगेट इट टू डू इट। ओके, सो कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। अब अभी हमारी 2 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बची हैं, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी, वो मैं कल समझाऊंगी आपको, और हम आगे का पढ़ेंगे। Till that, please read and revise, and also go through the video, listen the video very properly and completely. Okay children, so till that, stay safe, stay home. Thank you.